एक बार की बात है, एक सुंदर सी घाटी में जहान जहान पर मीठी मीठी बेरीज के झाड़ियां और चमकती नादियां थी। एक छोटा सा भालू रहता था। नाम था उसका बोबो। बोबो एक प्यारा और मासूम भालू था जो हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था। बोबो दूसरे भालू के बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अलग सी उत्सुकता थी। दूसरे बच्चे तो अपने बिल के पास खेलने में खुश रहते थे। उन्हें अपनी छोटी सी दुनिया में ही मजा आता था। बोबो के सपने बड़े थे। उसके सपने उसके छोटे से बिल से बाहर निकालकर दूर तक जाते थे। वो अपनी घटी से पारे की दुनिया देखना चाहता था। उससे लगता था कि घटी के बाहर एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही है। हर रोज बोबो उन ऊंची बर्फीली चोटियों को देखता था जो उसकी घटी को घेरे हुए थी। उसे लगता था कि उन चोटियों के पार कुछ अद्भुत है। उसका मन करता था कि वो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाए। उसे लगता था कि अगर वो वहां पहुंच गया तो उसे सब कुछ दिखाई देगा। ऊपर कैसा होगा? वो सोचता था, मुझे क्या दिखेगा? क्या मैं वहां से अपनी पूरी घटी देख पाऊंगा? ये सपने उसके मन में हमेशा घूमते रहते थे। एक सुहानी सुबह बोबो ने डिसाइड किया कि अब वो अपने सपने के पीछे जाएगा। उसके दिल में एक आवाज आ रही थी जो उसे पहाड़ों की तरफ बुला रही थी। उसने अपनी मम्मी को अलविदा कहा और अपने सफर पर निकल पड़ा। डोंट वरी मामा, उसने कहा, I'll be back soon। उसकी मम्मी ने घबराहट में मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी कि उसका छोटा बोबो बहुत ब्रेव है, लेकिन पहाड़ खतरनाक होते हैं। Be careful my little one, वो उसके पीछे से चिल्लाई। And remember what I taught you। बोबो का सफर शुरू में बहुत सुकून भरा था, आसान था। वो एक घुमावदार रास्ता फॉलो करता रहा जो उसके लिए बिल्कुल नया था। खूबसूरत फूलों के मैदानों से होकर जाता था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और बोबो उन्हें देखकर बहुत खुश था। लेकिन जल्द ही वो एक तेज धार वाली नदी पर पहुंच गया। नदी का पानी बहुत तेज था और उसकी आवाज भी बहुत जोर से आ रही थी। पानी बहुत तेज और ठंडा था। बोबो डर गया। उसने कभी इतना तेज पानी नहीं देखा था। यूज तैरना नहीं आता था और उसे लग रहा था कि वो नदी को पार नहीं कर पाएगा। यूज अपनी मम्मी की बात याद आई। When you face an obstacle, use your head and your heart। यह बात उसके लिए बहुत मायने रखती थी। बोबो ने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि नदी के किनारे पर बड़े बड़े चपटे पत्थर पड़े हैं। ये पत्थर उसके लिए एक रास्ता बन सकते थे। उसने ध्यान से उन पत्थरों को नदी में लुढ़काया ताकि उन पत्थरों पर चढ़कर वो नदी पार कर सके। धीरे धीरे बोबो ने अपना दार-दौर किया और नदी को पार करने लगा। उसने अपनी मम्मी की बात को याद रखा और अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल किया कि नदी पार करने के बाद बोबो एक अंधेरे और भयानक जंगल में पहुंच गया। जंगल इतना घना था कि उसने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने सूरज को भी अपने जाल में फंसा लिया हो। बोबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। बोबो डर गया। उसने पहली बार इतनी भयानक आवाजें सुनी थी, जैसे जंगल उससे डराने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
उसका मन वापस जाने का कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वापस जाना ही ठीक होगा, लेकिन उसके कदम वहां से हिल नहीं रहे थे। उसका मन और शरीर दोनों ही उलझन में थे। लेकिन बोबो को अपना सपना याद आ गया। उसने सपने में देखा था कि वो एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, जहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। उस सपने ने उसे हिम्मत दी। उसने सोचा कि माउंटेन टॉप से कितना सुंदर नजारा दिखेगा। उसने अपने मन में तस्वीर बनाई कि वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा है और नीचे का सुंदर दृश्य देख रहा है। एक लंबी सांस लेते हुए बोबो ने वो गाना गाया जो उसकी मम्मी ने उसे सिखाया था, हिम्मत और उम्मीद का गाना। उस गाने के शब्द उसके मन में घूम रहे थे। उसे शक्ति और साहस मिल रहा था। उस गीत ने उसके दिल को गर्माहट दी और उसे अपने डर का सामना करने में मदद मिली। बोबो ने सोचा कि अगर उसने हिम्मत नहीं की तो वो कभी अपने सपने को सच नहीं कर पाएगा। उसने अपने डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़ने लगा। दा बलाता। आखिरकार बोबो पहाड़ के नीचे पहुंच गया। चढ़ाई बहुत खड़ी और पथरीली थी। बोबो के पैर दर्द करने लगे थे और उसके पंजे में भी चोट लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो हार मान ले। It's too hard, उसने सोचा। I'll never make it। तभी एक खूबसूरत तितली उसके पास से उड़ती हुई निकली। वो बड़ी आसानी से पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ गई। बोबो को एहसास हुआ कि छोटे से छोटा जीव भी लगातार प्रयास करके बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इससे प्रेरित होकर बोबो फिर से चढ़ाई करने लगा। बोबो ऐसा लगा जैसे कई दिनों से चढ़ रहा हो। वो अपनी सारी ताकत से चट्टानों पर चढ़ रहा था और खतरनाक मोड़ों से बच रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। आखिरकार वो आखिरी चढ़ाई के नीचे पहुंच गया। यह एक चिकनी, लगभग सीधी चट्टान थी। बोबो ने अपने पंजे चट्टान में गाड़ दिए और अपनी आखिरी चढ़ाई शुरू कर दी। वो चोटी तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। अपनी पूरी ताकत लगाकर बोबो चोटी पर पहुंच गया। उसने कर दिखाया। वो सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था और नीचे पूरी दुनिया को देख रहा था। यह नजारा उसकी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत था। उसने घुमावदार नदी, अंधेरा जंगल और यहाँ तक कि अपनी छोटी सी घाटी को भी देखा जो उसके सामने मानचित्र की तरह फैली हुई थी। बोबो को अपने ऊपर गर्व और संपूर्णता की अनुभूति हुई। उसने अपने डर का सामना किया था और अपने सपने को पा लिया था। जब बोबो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि मंजिल जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही महत्वपूर्ण यात्रा भी होती है। उसने सीखा कि हिम्मत का मतलब बेखौफ होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है अपने डर का सामना करना और कभी हार न मानना। बोबो जानता था कि उसने अपनी यात्रा में जो सबक सीखा है वो उसे हमेशा याद रहेगा, और वो यह भी जानता था कि भविष्य में उसे चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न मिलें, उनका सामना करने की हिम्मत उसके पास हमेशा रहेगी।